गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम करने जा रहे हैं लेसन 6 लेजर, जो कि आपकी क्लास +1 कॉमर्स के सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का एक पार्ट है। तो सबसे पहले लेजर में हम देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग, ए रजिस्टर which contain a permanent record of all the transactions in summarized and classified form is called ledger। कि लेजर क्या है? एक तरह का रजिस्टर है जिसके अंदर हर एक ट्रांजैक्शन का हम परमानेंट रिकॉर्ड रखते हैं और उसको समरी बना के समराइज्ड फॉर्म में और साथ में क्लासीफाई करके, तब उसको हम कहते हैं उस रजिस्टर को लेजर। तो लेजर क्या है? इसको हम प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। तो इससे पहले जो हमने जर्नल किया था उसको हम प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री कहते हैं। यहाँ पे नाम उसका मिलता जुलता है। लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, और जर्नल क्या था? प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट के प्राइमरी लेवल की एंट्रीज उसके ऊपर करते हैं हम। और इसको प्रिंसिपल बुक क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे जो ज़रूरी जो बुक है हमारे अकाउंट्स के अंदर वो कौन सी है? लेजर। किसी भी बिजनेस के लिए भी सबसे ज़रूरी कौन सी चीज़ है? लेजर। और सबसे सिंपल चीज़ भी क्या है सीखने के लिए? लेजर। तो आज हम इसी को देखेंगे, आज बिल्कुल 15 मिनट्स के अंदर। इसके फीचर्स क्या हैं कि इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल, कि जब जर्नल बना होएगा तो जर्नल से आगे हम इसको बनाएंगे, लेजर को तैयार करेंगे। इट इज़ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स, कि एक तरह का ये मास्टर रिकॉर्ड तैयार हो गया, इसके अंदर हर तरह की एंट्रीज आ गई। इट शोज़ करंट बैलेंस ऑफ अकाउंट, कि इसके अंदर कोई भी जो अकाउंट हम तैयार करेंगे, मान लो कि मेरे पास सैलरी अकाउंट है कि जिसके अंदर मैंने देखा है कि कौन कौन सी तारीख को मैंने किस किस को कितनी सैलरी दी है, वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। और मैं उसकी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि आज तक मैंने टोटल सैलरी कितनी दे दी, तो उस पेज से मैं उसका करंट बैलेंस निकाल सकता हूँ। हेल्प टू प्रिपेयर ट्रायल एंड फाइनल अकाउंट्स, तो ट्रायल बैलेंस हमारा जो एक स्टेटमेंट होती है जो हम इसके बाद सीखेंगे लेजर के बाद, वो बनाने के लिए हेल्प करती है। और ट्रायल बैलेंस के बाद ये खुद ट्रायल बैलेंस आके हेल्प करती है हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने में। दोबारा इसका हम सीक्वेंस देखते हैं। जर्नल ने हेल्प की बनाने के लिए लेजर, लेजर हेल्प करेगा बनाने के लिए ट्रायल, और ट्रायल हेल्प करेगा फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए। तो इसको हम ऐसे सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं कि जर्नल ने हेल्प की लेजर बनाने के लिए, लेजर ने हेल्प की बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस ने बनाने के लिए फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स हमारे कौन से होते हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और साथ में क्या होती है हमारी? बैलेंस शीट। तो इस तरह से ये है। आगे 5th पॉइंट आ गया कि इट समराइजेज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन एसेट लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल, कि जो भी चीज़ें इन फाइनल अकाउंट्स के अंदर होती हैं उनके ऊपर किसी भी ट्रांजैक्शन का क्या इफ़ेक्ट होता है वो सारा ये शो करता है। तो दोबारा इसके हम फीचर देखते हैं क्या है कि एक तो ये जर्नल से तैयार होता है, एक तरह का पूरा मास्टर रिकॉर्ड बना देता है हमारे बिजनेस का, सारे करंट बैलेंस ये शो करता है, आगे हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस बनाने में, फिर समराइज़ करता है इफ़ेक्ट्स को कि किसी भी अकाउंट के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। तो ये सारे फीचर हैं हमारे लेजर के। अब हम देखते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं, कहाँ पे यूज़ होता है। तो एक तो नंबर 1, टू नो द करंट बैलेंसेस। अभी हमने पढ़ा है कि उसके लेटेस्ट कितने पैसे हमने किसी को देने हैं, कितने पैसे किसी से लेने हैं, कितनी आज तक हम गुड्स की परचेज़ कर चुके हैं, कितनी आज तक हम फिक्स्ड एसेट्स को, कितना फर्नीचर, कितनी मशीनरी खरीद चुके हैं। तो हमें जस्ट एक पेज निकालने पे पता लग जाता है सारा। एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देता है हर तरह की। किस तरह की? रिगार्डिंग नंबर 1, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कि हमने किसी कस्टमर से कितने कितने पैसे लेने हैं। दूसरा, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर्स, कि हमने जहाँ से उधार माल ख़रीदा है, जो हमारे सप्लायर्स हैं, उनको हमने कितने पैसे देने हैं। एक्सपेंडिचर इंकर्ड इन द पर्टिकुलर पीरियड ऑन पर्टिकुलर अकाउंट, कि हमने किसी कौन कौन से खर्चे कितने कितने अमाउंट के किए हैं। मान लो सैलरी के ऊपर कितना खर्च किया है तो सैलरी वाला पेज निकाल के हम दे सकते हैं। रेंट कितना टोटल दिया है वो निकाल सकते हैं। इंश्योरेंस कितनी करवाई है, कितनी आज तक स्टेशनरी आ चुकी है, तो उसका पर्टिकुलर पेज निकाल के हम उसका टोटल जो खर्च हुआ है अब तक का वो हम चेक कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आ गया कि जैसे हमने एक्सपेंसेस हमें पता लगते हैं, वैसे ही हम इनकम का भी पता लगा सकते हैं उस पर्टिकुलर पेज को निकाल के। मान लो मेरे को कहीं से इंटरेस्ट आता है तो मैं इंटरेस्ट वाला पेज निकाल के तो उसका जो बैलेंस चेक करूँगा, मेरे को पता लग जाएगा कि टोटल मैंने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास कि above information cannot be easily obtained from the journal because journal it is in the chronological order,
कि ये जो सारे काम पॉसिबल हुए हैं लेजर की हेल्प से हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है सारी मैं जर्नल से नहीं निकाल सकता, आसानी से नहीं निकाल सकता, उसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जो हमारा जर्नल है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर बना हुआ है, डेट वाइज बना हुआ है, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, इस तरह से। ठीक है, अब आगे इसमें ये क्लियर हो जाएगी बात। अब ये छोटे क्वेश्चन है 2, आपने ध्यान रखना है कि बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस बनाने का बेस क्या है? लेजर। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि लेजर हेल्प करता है टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस। इसी तरह से फाइनल अकाउंट्स बनाने का बेसिस क्या है? ट्रायल। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ कि खुद लेजर बनाने का बेस क्या था? जर्नल। बेसिस ऑफ लेजर वो क्या हो गया? जर्नल। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके अंदर हम देखते हैं अब कि एक नया नाम आपके पास आ रहा है, पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज। पोस्टिंग क्या होती है? ठीक है, तो ये जो जर्नल से एंट्रीज को देख के लेजर के अंदर लिखना, या कह लो कि जर्नल की एंट्रीज को लेजर के अंदर लेके आना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्टिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। पोस्टिंग ट्रांसफर ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू वन अकाउंट एट वन पेज या एट वन प्लेस। कि पोस्टिंग क्या हेल्प करती है कि एक तरह की जो ट्रांजैक्शंस है सभी को एक पर्टिकुलर जगह पे ले आती है, एक सिंगल पेज के ऊपर ले आती है। जैसे मान लो मेरा सैलरी वाला अकाउंट है, ठीक है, तो पोस्टिंग क्या हेल्प करेगी कि मैंने सैलरी चाहे अप्रैल में दी है किसी भी तारीख को, चाहे मई, जून, जुलाई, किसी भी अलग अलग डेट्स के अंदर मैंने दी है, या मई के अंदर भी 4-5 बार सैलरी दी है, तब वो सारी एंट्रीज़ को जितनी भी हैं वो सारी एक ही पेज के ऊपर उठा के ले आएगा। हालांकि ये चीज़ें होंगी सैलरी की जर्नल में अलग अलग पेजेस के ऊपर होंगी, बड़ी दूर दूर लिखी होंगी, पर जब पोस्टिंग हो जाएगी तो ये सारी एंट्रीज़ एक ही पेज के ऊपर या 1, 2, 3 पेजेस के ऊपर हमें कलेक्टिवली मिल जाएगी। देखते हैं अब इसको हम पोस्टिंग को करते कैसे हैं। पोस्टिंग मतलब जर्नल से लेजर के अंदर एंट्री करनी कैसे है। तो इसकी एग्जांपल देखो पहले कि मान लो एक काम हुआ है बिज़नेस के अंदर, फर्नीचर ख़रीदा है 4000 रुपये का फ्रॉम मॉडर्न एंटरप्राइजेज़ 2/9/2020 के 2 सितंबर 2020 को मॉडर्न फर्नीचर से 4000 रुपये के बिजनेस फर्नीचर की परचेज़ हुई है। तो सबसे पहले क्या आएगा, हम प्राइमरी बुक मतलब जर्नल के अंदर एंट्री करते होते हैं। तो जर्नल की एंट्री हमने सीखी हुई है। इस केस के अंदर क्या हुआ है कि फ़र्नीचर परचेज़ किया है और उधार ख़रीदा है मॉडर्न एंटरप्राइज से, क्योंकि कहीं पे भी कैश का वर्णन नहीं किया हुआ। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, फ़र्नीचर आया है, ठीक है, डेबिट साइड इंक्रीज़ हुई है तो ये हो गया, और क्रेडिट करेंगे जिसने हमें सप्लाई किया है मॉडर्न एंटरप्राइजेज़। ठीक है, अब ये काम कब हुआ है, 2/9/2020। तो यहाँ पे डेट की जगह डेट आ गई, पर्टिकुलर के अंदर हमने ये जर्नल एंट्री कर ली। अब मान लो कि ये जर्नल का जो पेज है मेरा चल रहा है बिजनेस का, मैं 10वें पेज के ऊपर, मेरा पेज नंबर क्या है 10, उसके ऊपर मैं ये एंट्री कर रहा हूँ। ये बाद में हेल्प करेंगे हमारे, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो मैं ये सारा कहाँ पे लिख रहा हूँ, जर्नल के 10 नंबर पेज के ऊपर। ठीक है, पहले 9 पेज हमारे ऑलरेडी भरे हुए हैं। चलो अब हमने क्या करनी है, पोस्टिंग। पोस्टिंग हमें पता है इस जर्नल को देख के लेजर के अंदर लेके आना है। अब मान लो मेरा यहाँ पे ये क्या पड़ा है, लेजर। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले देखो कि यहाँ पे क्या लिखा, मान लो फर्नीचर की यहाँ पोस्टिंग करता हूँ, फर्नीचर अकाउंट 4000 रुपये डेबिट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्नीचर वाले पेज के ऊपर जाऊँगा। कहाँ पे जाऊँगा, मेरी जो लेजर है, लेजर के ऊपर जितने भी पेज हैं लेजर में, मेरी ये जो लेजर आएगी आगे, उसमें हर एक पेज के ऊपर एक पर्टिकुलर नाम लिखा होएगा। जैसे मेरे पास 20 नंबर पेज जो है, ये 20 नंबर जो पेज है लेजर का, उसको मैंने क्या नाम दिया है, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, तो ये मेरी जो फर्नीचर जहाँ पे नाम आया है, अब इसको उठा के मैंने कहाँ पे लेके जाना है, इसके जर्नल के 10 नंबर पेज से लेके जाना है मैंने इसके 20 नंबर पेज के ऊपर लेजर के। ठीक है, जहाँ पे फर्नीचर लिखा हुआ है।
अब यहाँ से मेरे को इन्फॉर्मेशन कैसे इसमें मैंने लिखनी है, तो फर्नीचर 4000 रुपये यहाँ पे डेबिट है, तो फर्नीचर की मैं कौन सी साइड यूज़ करूँगा, मेरे को ये हेल्प मिलेगी डेबिट साइड। ठीक है, फर्नीचर की डेबिट साइड पे हम लिखेंगे, पर यहाँ पे फर्नीचर नहीं लिखेंगे, हम नाम लिखेंगे इसकी क्रेडिट वाली चीज़ का। दोबारा मैं ये बताता हूँ। पहली बात तो जर्नल के 10 नंबर पेज से हम फर्नीचर लेजर के 20 नंबर पेज पे आए हैं। जर्नल के 10 नंबर पेज से लेजर के 20 नंबर पेज पे हम खोला तो वहाँ पे फर्नीचर लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब एंट्री करनी कैसे है, इसके पहले इसका परफॉर्मा देख लो कैसे है। इसकी डेबिट साइड यहाँ पे अलग है, इसकी क्रेडिट साइड यहाँ पे अलग है। डेबिट साइड जो होएगी उसकी सारी एंट्रीज़ यहाँ पे 2 से शुरू होएंगी, क्रेडिट साइड की सारी एंट्रीज़ यहाँ पे 22 से शुरू होएंगी। ठीक है, पहले मैंने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट को देख के पहले मैंने फर्नीचर वाला पेज निकाल लिया। ठीक है, वो पेज नंबर था 20। अब मैंने देखा कि फ़र्नीचर का अकाउंट इस पेज पे डेबिट में है, तो मैंने फ़र्नीचर की एंट्री कहाँ पे करनी है, फ़र्नीचर के डेबिट साइड पे। ठीक है, डेबिट साइड पे 4000 रुपये मैंने लिख दिए। ठीक है, पर वो 4000 के साथ में मैंने नाम किसका लिखना है, मॉडर्न एंटरप्राइज का। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड थी तो साथ में वर्ड यूज़ होएगा 2, और नाम किसका होएगा, क्रेडिट वाली चीज़ का यहाँ पे डाल देना है, 2 डाल के मॉडर्न एंटरप्राइज। ठीक है, इसी तरह चलो दोबारा देखो इसको फिर, कि मान लो कि मैंने अब इसकी एंट्री करनी है, मॉडर्न एंटरप्राइज़ को 4000 रुपये से क्रेडिट करना है। तो पहले मैं लेजर का देखूंगा पेज कौन सा लगा हुआ है मॉडर्न एंटरप्राइज़ के लिए, तो वो मैं देखता हूँ कि वो 30 नंबर पेज है। ठीक है, तो 30 नंबर पेज मैंने लेजर का ये खोला, वहाँ पे लिखा हुआ था मॉडर्न एंटरप्राइज़, तो वहाँ पे मैंने मॉडर्न एंटरप्राइज़, यहाँ से मेरे को पता लग गया कि इसको मैंने क्रेडिट करना है, तो 4000 रुपये पहले मैं इसकी क्रेडिट साइड पे लिख दूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब 4000 यहाँ पे लिखे गए, पर इसके साथ में नाम किसका आएगा, उल्टा इसका फर्नीचर। फर्नीचर का था तो मॉडर्न का नाम डाल दिया, मॉडर्न का था तो नाम फर्नीचर का आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब नाम मॉडर्न वाले अकाउंट के अंदर नाम आ जाएगा किसका, फर्नीचर का। और हमें पता है कि क्रेडिट की एंट्री हमने शुरू कैसे करनी है, बाय द वर्ड बाय। हालांकि ये टू और बाय का कोई मतलब नहीं है, जो हमारे जो मॉडर्न अकाउंटेंट्स हैं वो इसको बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, जस्ट वो साइड्स देख लेते हैं कि ये डेबिट साइड पे लिखा हुआ है या क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है। अगर टू बाय नहीं भी लिखा हुआ देन इट इज़ अंडरस्टूड कि वो डेबिट एंड क्रेडिट चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि डेट तो जो लिखी हुई थी वो डेट अगर मैंने डेबिट वाली साइड पे लिखी है तो वही डेट 2 सितंबर यहाँ पे लिख दी, या अगर इसकी क्रेडिट साइड में भी वही काम सेम डेट पे हुआ है तो मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, 2 सितंबर। अब हमने जो एक खाना पहले जनरल वाली बुक के अंदर नहीं सीखा था, आज हम देखेंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो क्योंकि फर्नीचर का जो अकाउंट है लेजर के 20 नंबर पेज के ऊपर है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेजर फोलियो के लेजर का कौन से पेज के ऊपर मैं इसको लेके गया हूँ, 20 नंबर पेज पे। इसी तरह मैं मॉडर्न एंटरप्राइज़ को लेजर के कौन से पेज पे लेके गया हूँ, 30 पेज पे, यहाँ पे 30 पेज, यहाँ से उठा के 30 पेज लेजर पे यहाँ पे आ गया। इसी तरह हम इस लेजर के अंदर भी रेफरेंस देंगे कि ये जो एंट्री लेजर के अंदर मैंने लिखी है 4000 रुपये की, जर्नल के कौन से पेज से आई है, तो मेरे को पता जर्नल का पेज कौन सा खुला है मेरे पास, 10th, तो ये 10th पेज मैं यहाँ पे लिख दूँगा। लेजर के अंदर नाम आ जाएगा जर्नल फोलियो जे से, कि इसका जर्नल का नंबर आ जाएगा, और जर्नल के अंदर आ जाएगा इस लेजर का नंबर। तो इस तरह से हमने क्या करनी है, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री से पोस्टिंग इन द लेजर। तो बड़ा ही सिंपल काम था, इसको हम एक बार फिर देखेंगे। तो इसमें क्या काम हुआ था, 4000 रुपये का फर्नीचर उधारा खरीदा है मॉडर्न एंटरप्राइज से, जिसकी जर्नल एंट्री ऐसे हो गई है, फर्नीचर टू मॉडर्न एंटरप्राइज 4,000 रुपये, डेट डाली हुई है। लेजर का हमने परफॉर्मा देख लिया था कि इसकी डेबिट साइड यहाँ पे अलग है, क्रेडिट साइड इतना पार्ट्स का अलग है। डेबिट की जो भी एंट्री करनी है 2 लगा के करनी है, क्रेडिट की जो भी एंट्री करनी है बाय लिख के करनी है। यहाँ पे अब देखेंगे एंट्री करने जा रहे हैं हम, पोस्टिंग करने जा रहे हैं
पहले फर्नीचर की, तो फर्नीचर 4,000 रुपये से डेबिट हो रहा है, तो हम फर्नीचर वाला पेज निकालेंगे, उसको 4,000 से यहाँ पे डेबिट लिखेंगे और उसके पर्टिकुलर वाले खाने में साथ में उसके उल्ट क्रेडिट वाली चीज़ लिख देंगे, मॉडर्न एंटरप्राइज। इसी तरह से जब मॉडर्न एंटरप्राइज़ की हमने पोस्टिंग करनी है, 4,000 रुपये क्रेडिट करना है, तो पहले मैं मॉडर्न एंटरप्राइज़ का पेज देखूंगा, 30 नंबर पेज पे हम इसको खोलेंगे, तो वहाँ पे ये 4,000 रुपये पहले मैं क्रेडिट साइड पे लिखूंगा और रेफरेंस किसका दे दूंगा साथ में, इसका उसके उल्ट फर्नीचर अकाउंट का, और क्रेडिट साइड पे लिखना हमने स्टार्ट करना है 22 से। तो इस तरह से जितनी भी जर्नल एंट्री होंगी हमने उसको उसके पर्टिकुलर अकाउंट्स के अंदर डालते जाना है। अगर हमारी यहाँ पे कोई कंपाउंड जर्नल एंट्री होती जिसमें 2 की बजाय यहाँ पे 3 अकाउंट्स होते, तब भी हम उसको क्या करते, फिर यहाँ पे 2 की बजाय 3 अकाउंट्स को कंसिडर करते, तीसरी एंट्री हमारी अगले अकाउंट्स में होती। चलो अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें अभी आपको पैस जो टेस्ट हो रहे हैं हमारे उसके अंदर हेल्प मिलेगी। तो वो है हमारा कि इसका डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। तो एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये हमारी प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री है, ये हमारी मेन बुक है या सेकेंडरी बुक है या ये फाइनल बुक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है लेजर, ठीक है, बुक ऑफ फाइनल एंट्री। तो यहाँ पे जो एंट्री करनी है जर्नल में, वो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, चाहे बिल है, वाउचर है, मीमो है, ठीक है। तो और इसके अंदर जो एंट्री करनी है वो जस्ट उसके लिए बेस क्या है, जर्नल। इसके अंदर एंट्री पहली स्टेज पे होती है और इसके अंदर एंट्री सेकंड स्टेज पे। इसमें एंट्रीज क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज जैसे जैसे कोई सी ट्रांजैक्शन हो रही है, इसके अंदर क्रोनोलॉजिकल नहीं है। इसके अंदर इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको हम हमेशा बैलेंस करते हैं, हालांकि कुछ नॉमिनल अकाउंट्स को हम बैलेंस नहीं करते। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इज़ कॉल्ड जर्नलाइजिंग। इसमें एंट्रीज़ को लिखना कहते हैं जर्नलाइजिंग, इसके अंदर एंट्रीज़ को लिखना कहते हैं पोस्टिंग। इसके अंदर ये फाइनल अकाउंट्स के लिए हमें हेल्प नहीं करता, एंड इट इज़ द बेसिस ऑफ फाइनल अकाउंट्स एंड ट्रायल बैलेंस, कि अगर ट्रायल बैलेंस बनी गई इससे तब फाइनल अकाउंट्स भी बन गए। तो ये थी हमारी लेजर। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मैं अब नए तरीके से आपको थोड़ा सा ही बताऊंगा इसका। इसके अंदर मैंने एक सिंपल सी एक बनाया लेजर के अंदर अकाउंट लिया है जिसका नाम है कैश अकाउंट। उसकी पहले इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं वैसे ही, कि डेबिट साइड के ऊपर भी 4 खन्ने हैं इसके, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड रुपीज़। इसी तरह से क्रेडिट साइड पे भी सेम अकाउंट इसके कॉलम्स बने हुए हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस लिखी हुई हैं। पहले नाम क्या है इसका, कैश अकाउंट, ठीक है। तो हमें पता है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे डेबिट साइड ये वाली कैश की, कि ये इसकी डेबिट साइड शो कर रही है कि इन चीज़ों से कैश डेबिट हुआ है, कैश हमारा बिजनेस के अंदर बढ़ा है और इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो इधर जो एक क्रेडिट साइड है, इसका मतलब है कि इन चीज़ों के कारण हमारा कैश कम हुआ है। जस्ट लाइक में हम देखते हैं इसका मतलब क्या है कैश अकाउंट बनने का, इससे हमें क्या हेल्प मिली है, कि इससे हमें पता लग रहा है कि 1,00,000 रुपीज़ कैपिटल 1 अप्रैल को मालिक ने लगाया, 1,000 रुपये हमने बैंक से निकाले, 1,000 रुपये हमने बैंक में से निकाले, ठीक है। 1,500 रुपये कृष्णा से हमने रिसीव किए, 8,000 रुपये हमें सेल करके रिसीव हुए। तो यहाँ पे ये सारी रिसिप्ट शो कर रहा है डेबिट साइड। क्रेडिट साइड से सारी पेमेंट्स शो कर रहा है कि हमने 70,000 रुपये बैंक के अंदर जमा करवाए, 5,000 रुपये की कोई परचेज़ की, 2,150 रुपये हमने शाम को दिए, 3,000 रुपये किसी को तनख्वाह दी, बाकी का जो बैलेंस रह गया हमारा 30,350। बैलेंस इसके अंदर हमने पहले बताया था कि ज़रूरी होता है। बैलेंस निकालना कैसे है कि हम दोनों साइड्स का टोटल करते हैं। इधर वाली साइड का टोटल इतना, ये वाला टोटल इससे ज़्यादा था, डेबिट का बैलेंस ज़्यादा था, डेबिट की साइड का जो था टोटल ज़्यादा था। तो इसमें से जब इसकी ये साइड को घटाएंगे तो बाकी की जो चीज़ रहती है हम इसके अंदर लिख देते हैं ताकि दोनों साइड्स क्या हो जाए, इक्वल।
कहने का मतलब कि 1,10,500 में से मैंने इतने पैसे ये खर्च कर लिए, बाकी मेरे पास रह गए 30,350। अब यही चीज़ जो मैंने इधर बैलेंस करने के लिए लिखी थी, अगेन मैं इसको इसकी साइड पे ले आऊँगा कि यहाँ पे नेक्स्ट मंथ, ये अप्रैल के मंथ की सारी ट्रांजैक्शंस थी, ख़त्म हो गई। अब मेरे पास 1 मई स्टार्ट हो गई, तो 1 मई के अंदर मेरा बैलेंस कैश का कितना पड़ा मेरे पास, 30,350। तो ये मैंने सिर्फ एक बताया है आपको कि ट्रांजैक्शन कैसे कैसे हैं। तो अब मान लो कि एक क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि अगर लेजर को देख के हम रिवर्स में जर्नल एंट्री को करना चाहें तो कैसे करेंगे, कि ये सारी ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी जर्नल एंट्री से बन के आई हैं, कौन कौन सी जर्नल एंट्री से बन के आई हैं, तो वो कैसे हमें करना है। तो बड़ा ही सिंपल है। तो इसके अंदर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कैश, पहले आप अपने आप माइंड के अंदर देखो कि ये एंट्रीज कैसे होंगी। लुक फॉर द 1 मिनट। हाँ जी, तो इसके अंदर अब थोड़ा सा इसको हम पेज पे उठाते हैं ऊपर, इसी के ऊपर कंसंट्रेट करना है हमने। तो यहाँ पे देखो कि जब हमने इसकी एंट्री इधर वाली साइड की करनी है तो जस्ट जो लिखा हुआ है हम वैसे ही लिख सकते हैं इसको, कि जैसे मान लो कैश ऊपर वाला ऐसे ही लिखना है, 2 आ जाएगा जो लिखा हुआ है कैपिटल। तो यहाँ पे क्या एंट्री बन गई हमारे पास, 1,00,000 रुपीज़। तो 1,00,000 यहाँ पे, 1,00,000 यहाँ पे। दूसरी 2 बैंक है तो ऐसे लिख दो कैश टू बैंक, कैश टू बैंक। कितना है, 1,000। इसी तरह से कैश टू कृष्णा, $1,500। अगली एंट्री फिर इधर वाली साइड पे कैश टू सेल, ओके। अब हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं इसकी ओर। तो ये चारों एंट्रीज ऐसा हमारी होगी कि ऊपर कैश को डेबिट लिख के नीचे पहले ए, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हमने दोबारा रिट्रीव कर ली कि किन जनरल एंट्रीज़ को यूज़ करके हमने ये लेजर की एंट्री की है। अब मान लो कि हमने इसकी एंट्रीज़ करनी है कि ये कैसे एंट्रीज़ आई हैं, तो यहाँ पे पहले डबल लाइन लगाते हैं। अब इन सभी चीज़ों के अंदर कैश क्या हुआ है, क्रेडिट। तो सभी की जितनी भी एंट्रीज हम करेंगे यहाँ पे कैश क्या होएगा, क्रेडिट। टू कैश, टू कैश, टू कैश, टू कैश, 4 एंट्रीज हैं। तो पहले ये वाली चीज़ जो है इसको हम ऊपर लिखेंगे, पहले इसको हमने ऊपर लिखा था, अब इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे, क्योंकि कैश इस साइड पे क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बैंक, यहाँ पे फिर परचेज श्याम, सैलरी जितनी भी अमाउंट है 70,000, 5,000, तो 70,000, 5,000, 2,150, 3,000। तो हमने ये दोबारा इनको यूज़ करके फिर एंट्रीज निकाल ली। बैलेंस वाली एंट्री कोई ऐसी नहीं होती, ये हमने यहीं से देख के निकाला था। अब मान लो कि मैं दोबारा फिर इसको यूज़ करके ये बनाता हूँ कि इतनी सारी एंट्रीज थी मेरे पास, ये काम किए थे मैंने। तो कैसे किया था मैंने, पहले देखो, सबसे पहले हमने यही देखा था कि कैश काउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो मैंने कैश वाला पेज निकाला था, निकला पड़ा है हमारा, ठीक है। कैश वाला पेज निकला पड़ा है, वहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, 1,00,000 रुपये लिख दिया। रेफरेंस किसका दे दूँगा, टू कैपिटल आया पड़ा है। इसी तरह से सेकंड एंट्री देखो, कैश के अंदर मैंने क्या, अब इसके अंदर कैपिटल काउंट हमने नहीं बनाया, तो मैं सिर्फ इसकी एंट्री बता रहा हूँ कैश की कैसे जा रही हैं। अब दूसरी साइड कैश, इसके अंदर 1,000 से डेबिट,
तो पहले मैं कैश काउंट के डेबिट साइड पे 1000 रुपये लिख लिए, रेफरेंस किसका दे देंगे, इसका, टू बैंक। इसी तरह से अब कैश 1500 डेबिट है, तो डेबिट साइड पे पहले हमने लिख लिया, रेफरेंस किसका दे देंगे, टू कृष्णा। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री, फिर कैश डेबिट है 8000 रुपये, तो कैश की डेबिट साइड पे 8000, तो रेफरेंस किसका दे देंगे, सेल। तो इस तरह से ये 4 एंट्री हमारी हो गई। अब हम करते हैं इनको कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहले इसको हम देखते हैं जनरल एंट्री को। यहाँ पे हमारा कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो पहले मैं क्रेडिट साइड पे 70000 रुपये लिखूँगा, तो क्रेडिट साइड पे मैंने 70000 रुपये लिख दिया। रेफरेंस इसका दे देना है बैंक, बैंक। क्रेडिट साइड पे साथ क्या नाम क्या लिखना है, बाई। तो हर जगह जो क्रेडिट होएगा बाई तो आना ही है। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री, अगेन कैश यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे हम 5000 रुपये लिखेंगे पहले, रेफरेंस इसका दे देंगे परचेज़। फिर अगेन क्रेडिट हो रहा है 2150, 2150 क्रेडिट साइड पे लिखेंगे कैश के, नाम किसका दे देंगे, श्याम। फिर क्रेडिट हो रहा है कैश 3000 रुपये, नाम किसका दे देंगे, श्याम, सैलरी, 3000 रुपये क्रेडिट लिख के सैलरी। तो ये था तरीका कि हमने कैसे जनरल एंट्री से लेजर को तैयार करना है, और अगर बाई चांस हमने इससे दोबारा इन्फॉर्मेशन निकालनी हो तो कैसे निकालनी है। अगेन इसको हम देख लेते हैं कि लेजर से दोबारा कैसे बनी थी एंट्री। इस साइड की एंट्री तो सेम ऐसा ही आ जाएगी हमारी, कैश लिख के ऊपर, नीचे टू कैपिटल, बाद में फिर कैश टू बैंक, फिर कैश टू कृष्णा, फिर कैश टू सेल। इधर वाली एंट्रीज करनी है तो पहले इनको लिखेंगे, इनको क्रेडिट करेंगे, बैंक टू कैश, परचेज टू कैश, शाम टू कैश, सैलरी टू कैश। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ध्यान से इसको हमने देख लेना है। तो बाकी हम पैस टेस्ट के बाद फिर इसकी और तैयारी कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।